आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसा स्टडी मटेरियल आने वाला है जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में लाखों खर्च करने के बाद मिलता है। स्टडी मटेरियल के अंदर हैंड रिटन नोट्स और वीडियो लेक्चर्स ही नहीं होते, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। बच्चों का सबसे चहीता, सबसे पसंदीदा और सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन पर आते हैं। स्टूडेंट लाइफ में हमारे पास डेली कोई ना कोई नया चैलेंज आते रहता है। बच्चे 40% एनसीईआरटी भी सॉल्व नहीं कर पाते। ऐसा करने से सुबह उठते ही आपका माइंडसेट क्लियर होगा कि मुझे इन चीजों को निपटाना है। अब हर एक टॉपिक को मास्टर करने के लिए हम टॉपर्स की सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच को समझते हैं। Hello बच्चों, वेलकम टू डिजिशाला। आई एम अनुकुल पाटिल एंड आई विश यू आर सेफ एंड हेल्दी। टॉपर्स टाइम टेबल। टॉपर्स टाइम टेबल एक इस तरह का पेज है जो हर एक बच्चे को चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई पेज, ऐसा कोई टाइम टेबल है ही नहीं। बच्चों, रियलिटी में टॉपर्स टाइम टेबल नाम की एक गलत मेंटलिटी हमारे अंदर बन चुकी है, जो हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि अगर हमें भी किसी टॉपर का टाइम टेबल मिल जाए तो हम भी उसे ब्लाइंडली फॉलो कर कर टॉपर बन जाएंगे। बच्चों, एक अच्छा स्कोर लाने के लिए हमें किसी टॉपर के टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें एक टॉपर्स अप्रोच की ज़रूरत है। अब सवाल आता है कि टॉपर्स अप्रोच क्या है। टॉपर्स कुछ अलग चीज़ नहीं करते हैं, बल्कि वे उसी चीज़ को अलग तरीके से करते हैं। अब आगे के वीडियो में आपको मैं टॉपर्स अप्रोच के बारे में बताऊंगा और एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसकी मदद से आप इस टॉपर्स अप्रोच को फॉलो कर पाएंगे। टॉपर्स अप्रोच का सबसे पहला फंडा ये कहता है कि हमें चीज़ों को आसान बनाना है। जैसे अगर मैं मेरी क्लास 10th का एक इंसिडेंट बताता हूँ, जब मुझे एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड ये याद नहीं हो रहा था, तो मैंने इसे याद करने के लिए अपने फ्रेंड के नाम का यूज किया। मेरे फ्रेंड का नाम था अनिल। अ से एसिड, नी से नीला और ल से लाल, मतलब एसिड नीले लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। दैट इज एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए मैंने इतना आसान तरीका अपनाया कि इस चीज को मैं आज तक नहीं भूल पाया। तो आप भी अपने सारे कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश करिए। अब स्टूडेंट के सबसे बड़े और सबसे भयंकर डाउट की ओर आते हैं कि भैया दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें। बच्चों, आप खुद को एनालाइज करने की कोशिश करो कि किस टाइम पर आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। अगर मॉर्निंग में आपकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है तो आप मॉर्निंग में पढ़िए, और अगर नाइट में आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छा बनता है तो आप रात में पढ़िए। रात में पढ़ने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप रात में 1 बजे के बाद भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि 1 बजे के बाद हमारे अंदर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आने लगता है और हमारा कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा डगमगाने लगता है। तो कोशिश ये करना कि अगर हम रात में पढ़ रहे हैं तो 1 बजे के पहले पहले तक हम सारी चीज़ें पढ़ लें। बच्चों, स्कूल लाइफ में रात में पढ़ने की बजाय ये कोशिश करो कि सुबह 4 या 5 बजे उठकर आप पढ़ें, क्योंकि इस टाइम पर आपका कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा हाई होगा और जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। बच्चों, आप सभी ने अपनी स्टडी टेबल पर एक टाइम टेबल बनाकर रखा होगा जिसमें 7 AM वेकअप, 7:30 to 9 सेल्फ स्टडी, 9 to 10 ब्रेकफास्ट एंड ब्ला 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 तरह की कई चीज़ें ऐड करके रखी होगी। बच्चों, ये टाइम टेबल बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक सा टाइम टेबल है जिसे हम मुश्किल से एक दिन भी फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि इस टाइम टेबल में हमने 11 to 12 आवर्स का स्टडी प्लान बना के रखा है और आज की तारीख में हम 2 से 3 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हैं और हम 11 to 12 आवर की स्टडी पर एक दिन में जंप करना चाह रहे हैं। तो बच्चों, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। अब जब स्टडी आवर्स की बात आई है तो बच्चों का सबसे चहीता,
सबसे पसंदीदा और सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन पर आते हैं कि भैया कितने घंटे पढ़ें और कितने घंटे सोएं। तो बच्चों, एक अच्छा स्कोर करने के लिए, टॉपर बनने के लिए ऐसा कहीं भी डिफाइन नहीं है कि आपको 8 से 10 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है, बल्कि आप जितना भी टाइम पढ़ें आप इफेक्टिव स्टडी करें। अब इफेक्टिव स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। अब इसके लिए हम अपने सिलेबस को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करें, मतलब अपने पूरे सिलेबस को मंथ, वीक और डे वाइज डिवाइड करें। इससे हमारे पास हर दिन का एक टारगेट डिसाइड होगा। अब इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हर एक बच्चे को अलग अलग टाइम लग सकता है, क्योंकि हर एक बच्चे की ग्रास्पिंग पावर तो अलग है ना। हो सकता है कि किसी टारगेट को कंप्लीट करने में आपको 2 घंटे लगे और उसी सेम टारगेट को कंप्लीट करने में आपके फ्रेंड को 4 आवर्स लगे। ठीक है, अब कितने घंटे पढ़ना है ये टोटली आप लोगों की कैचिंग पावर पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को ग्रास्प कर पाते, क्या आप बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे। इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। बच्चों, स्टूडेंट लाइफ में हमारे पास डेली कोई ना कोई नया चैलेंज आते रहता है। जैसे किसी दिन हमें होमवर्क ज़्यादा मिल जाता है, तो किसी दिन हमारे पास अचानक कोई टेस्ट आ जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी हमारे डेली टारगेट में हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपना एक अलग से डेली प्लानर बनाओ, ठीक है, और उसे हर रात को सोने से पहले अपडेट करो कि मुझे कल क्या क्या चीज़ें करनी है, जैसे डेली टारगेट प्लस होमवर्क या टेस्ट की तैयारी। अब ऐसा करने से सुबह उठते ही आपका माइंडसेट क्लियर होगा कि मुझे इन इन चीज़ों को निपटाना है, और आपका माइंड ऑटोमेटिक आपके पूरे दिन को डिवाइड कर लेगा कि इस टाइम मुझे ये करना है, इस टाइम मुझे ये करना है। ठीक है, आपका एम ये रहना चाहिए कि मुझे हर दिन अपना टारगेट कंप्लीट करना है, चाहे वो 2 घंटे में हो, चाहे वो 4 घंटे में हो, या वो 10 घंटे में हो, लेकिन हमें हमारा टारगेट अचीव करना है। बच्चों, आपको एक अच्छे अप्रोच को फॉलो करने के लिए, खुद को हेल्दी रखने के लिए और एक अच्छा स्कोर लाने के लिए आपकी प्रॉपर नींद होना बहुत ज़रूरी है। आपको मिनिमम 6 आवर्स और मैक्सिमम 7 आवर्स की नींद तो लेना ही है। अगर आप इससे कम या इससे ज़्यादा नींद लेते हैं तो आपको पूरे दिन आलसी आएगी, ना ही आप फ्रेश फील करेंगे, ना ही आपका कंसंट्रेशन बनेगा। और बच्चों, बिना कंसंट्रेशन के साथ हम लाइफ में कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। तो हमारी नींद पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना ही हमें ज़्यादा सोना है, ना ही हमें कम सोना है। अब टॉपर्स के सबसे इंपॉर्टेंट फंडे पर आते हैं, जो कहता है कि फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। ठीक है, मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई में होना चाहिए, और अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो आपका पूरा कंसंट्रेशन मोबाइल में होना चाहिए। अब बच्चे स्टार्टिंग में ही सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब वे किसी चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो वे पूरे चैप्टर को एक ही बार में मास्टर करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वे एक ऐसा 1 या 2 घंटे का वीडियो सर्च करते हैं जिसमें पूरे चैप्टर को कवर कराया गया। और बच्चों, ऐसा वीडियो जिसमें पूरा चैप्टर एक बार में कवर कराया गया है, उस वीडियो को देखने के बाद बच्चे 40% एनसीईआरटी भी सॉल्व नहीं कर पाते। तो बच्चों, ऐसा वीडियो देखकर क्या फ़ायदा। हाँ, इस तरह का वीडियो जिसमें पूरा चैप्टर एक बार में कवर कराया गया है, वो आपके रिवीजन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन जब आप किसी चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको उसके हर एक टॉपिक को मास्टर करने की ज़रूरत है। अब हर एक टॉपिक को मास्टर करने के लिए हम टॉपर्स के सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच को समझते हैं और उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। मान लो कि हमें क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को मास्टर करना है, तो सबसे पहले इसके पहले टॉपिक को मास्टर करना पड़ेगा, जो कि है चार्ज। तो एक ऐसा 15 to 20 मिनट का वीडियो सर्च करो जिसके अंदर चार्ज को अच्छे से समझाया हो और उसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराया गया। अब इसके बाद हमने जो पढ़ा है उसका 15 मिनट्स के अंदर नोट्स बना लो। नोट्स बनाने से क्या होगा कि एक बार तो हमारा उसी टाइम पर रिवाइज हो जाएगा और आपके लिए दुनिया के जो बेस्ट पॉसिबल नोट्स हैं
वो तैयार हो जाएंगे। अब ये बेस्ट नोट्स इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर आपने उस लैंग्वेज में लिखा है जो आपको सबसे अच्छे से समझ में आती है। और जब आप इन नोट्स से रिवाइज करेंगे तो आपको इन नोट्स को देखते ही सारे कॉन्सेप्ट याद आ जाएंगे। आपको रिवीजन करते वक्त किसी बुक या किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तक हमने 30 मिनट्स की पढ़ाई कर ली है, अब हमें 5 मिनट का ब्रेक लेना है। बच्चों, ऐसे कई रिसर्च में पाया गया है कि अगर हम 30 मिनट्स की स्टडी करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर 30 मिनट्स की स्टडी करते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन और हमारी प्रोडक्टिविटी उसके बेस्ट लेवल पर होती है। यही वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। ठीक है, तो हमें छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ना है। 30 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक, 30 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक। ठीक है बच्चों, अब जो कुछ भी हमने वीडियो के अंदर देखा है उस टॉपिक की 15 मिनट के अंदर एनसीईआरटी पढ़ना है। बच्चों, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और बच्चों, एनसीईआरटी में बीच बीच में कुछ लाइंस ऐसी लिखी हुई है जो आपके ऑब्जेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो सीबीएसई का सबसे ज़्यादा फोकस ऑब्जेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच पर ही है। अब एनसीईआरटी पढ़ने के बाद 30 मिनट्स के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, चाहे वो क्वेश्चन एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के हो या आपके पास किसी कोचिंग की डेली प्रैक्टिस शीट या स्टडी मटेरियल हो तो उसे फॉलो करें। बच्चों, कोचिंग की स्टडी मटेरियल इस तरह से डिज़ाइन होता है जो लो लेवल से हाई लेवल सब कुछ इंक्लूड करता है, जिसमें एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होते हैं। आपको हर दिन इस तरह के 2 स्लॉट्स बनाना है और कोई भी 2 सब्जेक्ट को एक दिन के अंदर पढ़ना है। अब ये सब करने के 2 से 3 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस करें या साइंस के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी थ्योरी और प्रैक्टिस में दोनों में बैलेंस बना रहे। और बच्चों, रात को सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे का डेली प्लानर बनाना बिल्कुल भी ना भूलें। बच्चों, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसा स्टडी मटेरियल आने वाला है जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में लाखों खर्च करने के बाद मिलता है। और बच्चों, स्टडी मटेरियल के अंदर हैंड रिटन नोट्स और वीडियो लेक्चर्स ही नहीं होते, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट ही प्रोवाइड करवाते। तो बच्चों, मुझे सिर्फ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करें। बच्चों, आज के वीडियो में हमने देखा कि हमें टॉपर बनने के लिए किसी टॉपर्स टाइम टेबल की नहीं बल्कि टॉपर्स अप्रोच की ज़रूरत है। हमने टॉपर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फंडों को देखा जिसकी मदद से हम भी टॉपर बन सकते हैं, और लास्ट में एक ऐसी टेक्निक को जाना जिसकी मदद से हम इन सारे फंडों को फॉलो कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो बच्चों, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लिखते पढ़ते रहें और देखते रहें डिजिशाला।